नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस व्याकरण की कक्षा में। यदि आपने हमारे चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम जिसमें हमने पढ़े थे कृत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आज हम कुछ प्रमुख कृत प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कृत प्रत्ययों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमारे पास में क्या है? प्रमुख कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय आता है अपना कत्वा प्रत्यय। कौन सा आता है? कत्वा। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। किसके लिए होता है? भूतकाल के लिए। इसमें 5-6 बातें हमें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में शब्द दिया हुआ हो, मतलब जिस शब्द में हमें प्रत्यय देखना है, प्रत्यय छांटना है, उसके अंत में, क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में लगता है, तो उसके अंत में हमें क्या मिले? तुआ लिखा हुआ मिले। जैसे मान लो अपने पास में शब्द मिले पठित्वा। क्या मिले? पठित्वा। तो इसमें अंतिम शब्द क्या है? तुआ। तो इस प्रकार से हमें क्या देखा हुआ मिले? तुआ दिखा हुआ मिले, तो वहाँ क्या होगा? कत्वा प्रत्यय होगा। उसके अलावा इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, यानी ये जो भूतकाल में कार्य पहले कार्य कर लिया जाता है उसके लिए किया जाता है। इसका अर्थ यानी इसका हिंदी अर्थ में यदि काम में ले तो कर, या तो कर या करके। जैसे मान लो पठित्वा है तो पढ़कर या पढ़ करके, इस प्रकार से होगा। तो ये हमें ध्यान रखनी है कि हिंदी में यदि हम काम ले तो क्या है? कर अथवा करके। तथा इससे बने हुए शब्द क्या होंगे? हमेशा अव्यय होंगे। ये बात भी हमें ध्यान लेनी है। और जब इसका वाक्य में प्रयोग होता है, यानी वाक्य में प्रयोग करें, तो हमेशा 2 क्रियाएं होंगी। यानी हम इस कत्वा प्रत्यय से कोई वाक्य बनाए तो उस वाक्य में हमेशा कितनी क्रियाएं होंगी? 2 क्रियाएं होंगी। कितनी क्रियाएं होंगी? 2। और हमेशा कत्वा प्रत्यय पहले, यानी 2 क्रियाएं होंगी तो उसमें प्रथम क्रिया में जुड़ेगा। कौन सी क्रिया में? प्रथम, यानी पहले वाली क्रिया में जुड़ेगा। और दूसरी जो मुख्य क्रिया होती है उसमें इसका प्रयोग नहीं होगा। यानी वाक्य में 2 क्रियाएं होंगी, पहले वाली क्रिया में जुड़ेगा, अर्थात वो पहले वाली क्रिया होगी, वो क्या होगी? भूतकाल की क्रिया होगी। यानी वाक्य में 2 काम होते हुए होंगे और दोनों कामों में से एक कार्य पहले पूरा हो गया और दूसरा अभी होना शेष है या अभी चल रहा है। तो इस प्रकार से जो कार्य पूरा हो गया उसमें हमें क्या करना है? कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। जैसे मान लो राम पढ़ करके घर गया। हमारे पास में ये वाक्य है, राम पढ़ करके घर गया। तो रामायण पढ़ करके लिए हमें क्या करना है? पठित्वा। क्रिया तो है ही पढ़ने की, तो इसके लिए हमें क्या करना लेना है? पठित्वा और गृहम गच्छामि। राम पढ़ करके क्या हुआ? घर गया। तो ये हमारी होगी। तो इसमें एक तो गच्छ शब्द है, ये भी क्रिया है, एक पठ शब्द है, ये भी क्रिया है। लेकिन हमें पहले वाली क्रिया में क्या करना है? कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो ये तो हो गया वाक्य बनाने का। और ये क्या है? एक 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ रहा है। जैसे मान लो हमारे पास में 2 क्रियाएं हो रही है, एक तो पढ़ने की और एक जाने की। 2 क्रियाएं हो रही है, तो इसमें इस पढ़ने और जाने इन दोनों वाक्यों को यदि हम अलग लिखें तो राम पढ़ा और उसके बाद में घर गया, 2 वाक्य हो गए। लेकिन यहाँ पठित्वा होते ही क्या हो गया? ये एक योजक का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? योजक का काम कर रहा है। इसलिए ये दोनों क्या हो गए? ये प्रत्यय कत्वा प्रत्यय योजक का भी काम करेगा। जैसे मान लो अपने पास में एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण है, बालक भोजनम कृत्वा विद्यालयम अगच्छत। भोजनम कृत्वा विद्यालयम अगच्छत। 2 वाक्य है यहाँ। पहला तो भोजनम करोति और दूसरा क्या है? स विद्यालयम गच्छति। तो इन दोनों वाक्यों को इस कृत्वा यानी कत्वा प्रत्यय से जोड़ करके क्या कर दिया? एक वाक्य बना दिया। तो हमें यही ध्यान रखनी है कि कत्वा प्रत्यय में एक तो तुआ शेष रहता है, यह भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। इसका अर्थ हिंदी वाक्यों के लिए कर अथवा करके के लिए होता है। इससे बने हुए शब्द अव्यय होते हैं और ये 2 वाक्यों को योजक के रूप में भी हो सकता है और
हमेशा इसका वाक्य में प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है कि इसमें दो क्रियाएं होंगी और पहली वाली क्रिया जो भूतकाल की होगी उसमें प्रयोग में लेना है। तो इसी प्रकार से हम इसके कुछ उदाहरण देखें तो गम प्लस कत्वा, तो यहाँ क्या बना वाक्य, गत्वा। नृत्य प्लस कत्वा तो नृतित्वा। श्रु प्लस कत्वा तो श्रुत्वा। नी प्लस कत्वा तो नीत्वा और दृश्य प्लस कत्वा तो दृष्टवा। ये हमारे क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। इस कत्वा प्रत्यय के बाद में अपना प्रत्यय आता है लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आता है, लेप प्रत्यय। सेम वैसा का वैसा ही है, इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि वही कार्य करेगा जो योजक का कार्य है, यही करेगा। भूतकाल का प्रयोग भी होगा। देखो इसमें ध्यान रखना है, इसका प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, अर्थ कर अथवा करके के लिए होता है, दो क्रियाओं को साथ में योजक के कार्य का होता है। लेकिन इसकी एक परिस्थिति होती है, यानी इसका केवल एक ही परिस्थिति में प्रयोग होता है। वो कब होता है, वो महत्वपूर्ण भी है कि जब धातु के पूर्व कोई उपसर्ग हो, यानी धातु से पहले तो उपसर्ग लगाओ और अंत बाद में कोई हमें क्या लिखा मिले, यह लिखा मिले। क्या लिखा मिले, यह मिले, तो यह अपना कौन सा हो जाएगा, लेप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे वी हंस, यहाँ वी क्या है, उपसर्ग है, हंस हो गई धातु और उसके बाद में लेप प्रत्यय लगाया तो अपना शब्द क्या हो गया, विहास्य। ऐसे ही आ गम प्लस लेप, आ गम प्लस लेप, तो अपना क्या हो गया, प्रत्यय लगते ही शब्द क्या बन गया, अगम्य हो गया। ऐसे ही उप अगम्य, तो यहाँ भी है तो उपागम्य हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए, लेप प्रत्यय क्या हो गए। तो लेप प्रत्यय में हमें और तो सेम वैसा का वैसा ही है, कत्वा प्रत्यय की तरह ही है, लेकिन हमें क्या देखना है, लेप प्रत्यय में देखना है किस धातु से पहले, धातु से पहले उपसर्ग, क्या देखना है, उपसर्ग, और अंत में क्या शेष मिले, यह शेष मिले। यानी इसमें यदि शब्द देखो तो शब्द के अंत में क्या लिखा मिले, यह, और धातु से पहले क्या मिले, उपसर्ग, तो हमारा प्रत्यय हो जाएगा लेप प्रत्यय। अब हम बात करते हैं दोस्तों तुमन प्रत्यय की। तुमन प्रत्यय को अथवा के लिए अर्थ में काम में लिया जाता है। किसके लिए, को, या तो को या के लिए, ये हिंदी अर्थ में काम में लिया जाता है। और इसका तुम भाग शेष रहता है। कौन सा भाग, तुम भाग। जैसे पठितुम, भवितुम, लिखितुम, इस प्रकार से शब्द के अंत में क्या मिलेगा हमें, तुम शब्द, क्या मिलेगा, तुम शब्द। ये हमें ध्यान रखनी है। तो तुमन प्रत्यय का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है, को अथवा के लिए के, और शब्द के अंत में हमें क्या लिखा मिलेगा, तुम भाग लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा, तुम भाग। जैसे उदाहरण के लिए भू प्लस तुमन भवितुम, हंस प्लस तुमन हंसितुम, गम प्लस तुमन गंतुम, चल प्लस तुम। ये देखो सब के अंत में क्या आ रहा है, तुम आ रहा है, ये देख लो। तो इस तुमन प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए होता है, को अथवा के लिए के अर्थ में, और शब्द के अंत में क्या मिलेगा, तुम। अब हम बात करें तव्यत और अन्ययर प्रत्यय की। कौन से की, तव्यत और अन्ययर, ये दोनों समान ही है, दोनों का समान ही अर्थ होता है। चाहिए के अर्थ में, किस अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, किस अर्थ में होता है, चाहिए के। जैसे मान लो करना चाहिए, अर्थात विधिलिंग लकार के लिए। कौन से लकार के लिए, विधिलिंग लकार के लिए। और तव्यत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तव्य भाग शेष रहता है। अन्यर प्रत्यय में अन्य भाग शेष रहता है। अर्थात दोनों में क्या मिलेगा, तव्य में तो तव्यत प्रत्यय में तव्य, अन्यर में अन्य। अर्थात तव्यत का तो शेष रहेगा तव्य, तव्यत का क्या शेष रहेगा, तव्य। अन्यर का क्या शेष रहेगा, अन्य। दोनों का अर्थ क्या रहेगा, चाहिए के अर्थ में प्रयोग में लिया जाएगा। अर्थात विधिलिंग लकार के स्थान पर इसको काम में लिया जा सकता है। जैसे अपने पास में शब्द मिले पठ प्लस अनियर, तो क्या शब्द बन जाएगा, पठनीय। क्री प्लस अनियर तो क्या बन जाएगा, करनीय। पा प्लस अनियर तो पानीय। कथ प्लस अनियर कथनीय। तो ये तो हो गए अनियर प्रत्यय। और तव्यत का हो गया दा प्लस तव्यत, दा प्लस तव्यत तो क्या हो गया, दातव्यम। पठ्य प्लस तव्यत पठितव्य, क्री प्लस तव्य कर्तव्य। इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, ये
तव्यत प्रत्यय और अन्यर प्रत्यय। तो तव्यत का क्या शेष रहेगा, शब्द के अंत में मिलेगा तव्य, तव्यत प्रत्यय में तव्य, अन्यर प्रत्यय में अन्य। ये हमें चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है ना। और अंत में अपने पास में है इसका एक अक्त प्रत्यय। क्या है, अक्त प्रत्यय। तो ये है भूतकाल की क्रिया और विशेषण बनाने के लिए। क्या है, भूतकाल की क्रिया और या फिर विशेषण शब्द बनाने के लिए अक्त प्रत्यय का प्रयोग होता है। शब्द के हम अंत में हमें क्या देखने को मिलेगा, तय देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तय। जैसे कृतय, भूतय, दतय, ये सारे तय अंत में क्या मिला है, तय मिला है। तो यहाँ अपना प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, अक्त प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रत्यय का प्रयोग दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस प्रत्यय का प्रयोग कौन कौन से वाच्यों में किया जा सकता है, दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है, कर्मवाच्य व भाववाच्य में। जैसे कोई भी हो इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। यह भूतकाल की क्रिया, या तो भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए या विशेषण शब्द बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने 5 प्रत्यय पढ़े हैं। पहला कत्वा प्रत्यय, जिसमें तुआ भाग शेष रहता है, अर्थात शब्द के अंत में क्या मिलेगा, तुआ मिलेगा। यानी पठित्वा, लिखित्वा, वदित्वा, खदित्वा। उसके बाद में हमने पढ़ा है, उसके बाद में पढ़ा है लेप प्रत्यय 2 नंबर पर। इसमें क्या मिलेगा, अंत में तो शब्द के अंत में रहेगा यह, और आगे क्या लगेगा, उपसर्ग लगेगा। तो उपसर्ग के साथ में हमें क्या देखना है, पहले तो उपसर्ग देखना है, फिर धातु और फिर यह। उसके बाद में हमने पढ़ा तुमन प्रत्यय, तुमन का तुम भाग शेष रहता है। क्या भाग शेष रहता है, तुम भाग। फिर तव्यत प्रत्यय और अन्यर प्रत्यय, तव्यत का तव्य भाग शेष रहता है, अन्यर का अन्य, तव्यत का तव्य, अन्यर का अन्य। और अंत में हमने क्या पढ़ा था, अक्त प्रत्यय पढ़ा था। अक्त का क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है। और ये हमेशा भूतकाल की क्रिया या विशेषण शब्द बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और ये भी ध्यान रखनी है, अक्त प्रत्यय में हमेशा यानी दोनों प्रकार के वाक्य, चाहे वो कर्मवाच्य हो चाहे भाववाच्य हो, दोनों प्रकार के वाच्य में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने थे कृत प्रत्यय। कौन से थे, कृत प्रत्यय। पहली बात तो हमें कृत प्रत्ययों का प्रयोग किन के साथ में करना है, धातु के साथ में। हमेशा ध्यान रखनी है, कृत प्रत्यय हमेशा धातु के साथ में प्रयोग में लिए जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कृत वाले 500 प्रत्यय किसके साथ में आएंगे, धातु के साथ में। कत्वा का त्वा शेष रहेगा, लेप का यह शेष रहेगा। और सबसे पहले ये ध्यान रखना है, यह से पहले यानी धातु से पहले हमें एक उपसर्ग भी ध्यान रखना है, ये लेप की है। उसके बाद में तुम उनका तुम शेष रहता है, तव्यत और अन्यर का तव्यत का तव्य, अन्यर का अन्य, और अक्त का तय शेष रहता है। तो दोस्तों ये थे अपने कृत प्रत्यय। यदि कृत प्रत्ययों से संबंधित आपको किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें यदि पसंद आए तो। नहीं तो कोई बात नहीं है दोस्तों, हमारे लिए ये भी बहुत है कि आप हमारी वीडियो देखते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब